नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो विधानसभा घेरने पहुंचे झारखंडी युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, वो भी रात के अंधेरे में। ज़्यादातर काले कारनामे रात के अंधेरे में ही किए जाते हैं, चाहे जेपीएससी का रिजल्ट जारी करना हो, चाहे लाठीचार्ज हो। वहीं दूसरी ओर जो जांच अभी चल रही है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। अब वो खुलासे अभी अखबारों में आ रहे हैं, हो सकता है बाद में मुकर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अखबारों में जो खुलासे आ रहे हैं वो बता रहा है कि ये सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है और इसमें पूरा एक सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और वो सुधार सिर्फ थोड़े साफ सफाई से नहीं चलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर सुधार करना पड़ेगा। बल्कि कहा जाए तो एक नया सिस्टम जनरेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो अधिकारी वर्ग हैं, जो आईएएस, आईपीएस या उच्च अधिकारी हैं, उनको अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है कि आखिर वो किस तरह का झारखंड बनाना चाहते हैं। तो कई ऐसी खबरों को हम लोग देखेंगे आज। ऊपर से अभी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के दलों में इस बात को लेकर होड़ है कि कौन किसके साथ है और कौन किसको भड़का रहा है। तो इसमें एक ही चीज़ बस ध्यान रखिए कि जो छात्र हैं वो किसी के भी नहीं हैं। जब 2017 में आंदोलन हुआ था तो जेपीएससी के खिलाफ में, तो बंधु तिर्की उस समय विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में थे, मतलब कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी। तो कांग्रेस के वो नेता थे, उन्होंने बाकायदा लीड किया था छात्र आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ। और आज बीजेपी सपोर्ट कर रही है, विपक्ष का काम है सपोर्ट करना, तो वो सपोर्ट कर रही है इसमें। लेकिन मुद्दे जो हैं उनको निपटाने में सत्ता क्यों पीछे है? अगर मुद्दे सत्ता निपटा दे तो ये बवाल ही ना हो। झारखंडी युवा उनके साथ खड़ा रहेगा, एक बड़े छोटे भाई की तरह से। हर कोई झारखंड का हर युवा रघुवर दास की सरकार के जाने के बाद में यही सोचकर जेएमएम की सरकार लाई थी कि अब हमें कम से कम अपना एक ऐसा नेतृत्व मिलेगा जो हमारी हर बात सुन सकेगा। लेकिन ऐसा रहा नहीं, बल्कि एक गैप बना दिया गया है। पहले प्रतिनिधिमंडल से मिलिए, फिर सीएम से मिलिए। सीएम दुर्लभ प्राणी हो गए हैं, जबकि विपक्ष में रहते जब चाहे तब उनसे मिल सकते थे। तो आइए देखते हैं न्यूज़ को लेकर कई खबरें हैं आज इसमें। जैसे आपको पता चलेगा कि आखिर अभय तिवारी ने कितने कितने पैसे लिए हैं। सीडीपीओ से लेके 11th जेपीएससी, सीजीएल, सब में धांधलियाँ हुई हैं। ये कल विधानसभा घेराव को लेकर लाठीचार्ज था, जिसमें छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे थे। शायद ये झारखंड के बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का उलगुलान ही समझिए इसको, उलगुलान पहली बार हुआ है। छात्रों ने बहुत संयम दिखाया है। किसी तरह की 2-4 घटनाओं को अगर देखें हम लोग, तो उसको भी छात्रों ने रोकने की कोशिश की है। बल्कि रात के अंधेरे में जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये बड़ा ही शर्मनाक है। वो तो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने भी छात्रों के खिलाफ बल के प्रयोग को गलत बताया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एल ख्यांगते, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको जैसे पता ही है, ईडी इसमें इंटर हो चुकी है। ईडी ने इसके खिलाफ जो है अपना वो दर्ज कर लिया है रिपोर्ट, और उसके बाद वो इसकी जांच करने वाली थी। इसी बीच सीआईडी ने एल ख्यांगते पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सीआईडी पूछताछ में अभय तिवारी है, उसने बताया कि सीजीएल में भारी गड़बड़ी हुई थी। तो उस सीआईडी पर कैसे भरोसा किया जाए जिसने पहले क्लीन चिट दे रखा था। आज उसी पर झारखंड बंद बुलाया गया है बीजेपी के द्वारा। ये हिंदुस्तान की खबरें हैं, आगे आप देख सकते हैं। अभी जोहार लाइव करके एक पेज पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, बाकायदा एक सीरीज में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर। उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये बड़े पैमाने पर जो है कल छात्रों और पुलिस के बीच में रस्साकसी चली, लेकिन हाँ, दोनों ने काफ़ी संयम दिखाया। रात की घटना जो घटी वो शर्मनाक थी।
वो नहीं करना चाहिए था। वो झारखंड के इतिहास में अब तक एक काले धब्बे की तरह है। झारखंड आंदोलन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जब रात में पुलिस उठा के ले आती थी या पूछने चली आती थी। तो क्या आज भी हम लोग किसी दूसरे के कब्जे में हैं? अपनी आवाज़ उठाने में दिक्कत है? हेमंत सोरेन, जिनको बड़े भाई की तरह लोग समझते हैं, वो कभी भी बातों को सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही एक गैप बना लिया है। तो कल छात्रों ने बड़े पैमाने पर, हो सकता है ये 50-60 हज़ार प्लस जनसंख्या रहा हो छात्रों की, और उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। जेएमएम जैसे जेएमएम का कहना है कि भाजपा की कोशिश रही कि आंदोलन को हिंसक बनाया जाए। जेएमएम को आंदोलन को हिंसक क्या, आंदोलन करने या इतना जो बवाल हो रहा है, या इतना कहें तो हम लोग आंदोलनकारी बन गए या प्रदर्शन हो रहा है, इतना बनने देने की ज़रूरत ही क्या है? मांगे मान ली जाए, कौन सी गलत मांगे हैं? खैर, सबके अपने अपने छात्र होते हैं, छात्रों को बंटना नहीं चाहिए। उनको ये बात समझना होगा कि सभी एकजुट रहना है। वहीं प्रभात खबर में भी कई खबरें हैं इसको लेकर, जैसे बैरिकेड 8 बैरिकेड तोड़कर विधानसभा पहुंचे थे। डॉक्टर दिलीप प्रसाद के बाद एल ख्यांगते गिरफ्तार होने वाले जेपीएससी के दूसरे अध्यक्ष रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और खबर है छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता मेरिट लिस्ट में संशोधन को लेकर। हमारे वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जी को पता होगा कि छठी सिविल सेवा पीटी का जो रिजल्ट था, उसमें जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी ने रघुवर दास की सरकार को डुबोया। लेकिन उस समय विपक्ष में रहते हुए हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही छठी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करेंगे। लेकिन उन्होंने उसके उल्टा काम कर दिया। मेंस के रिजल्ट को कंटिन्यू रखा और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को जोड़कर मेरिट लिस्ट निकाल कर रिजल्ट दे दिया। वहीं से शुरुआत हो गई थी विश्वास खोने की श्रृंखला का, और उसके बाद एक से एक घटनाएं होती गई। किसी में न कार्रवाई हुई न सुनवाई हुई। अब वही अविश्वास आज के समय में एक समंदर बन चुका है, जो संभालना मुश्किल पड़ रहा है वर्तमान सरकार को लेकर। तो इस न्यूज को भी आप देख सकते हैं, छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता की मेरिट लिस्ट में संशोधन संभव, क्योंकि उस समय जिस तरह से रिजल्ट बनाया गया था, उसमें रिजर्व कोटि से मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित अधिकारियों ने माइग्रेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मतलब रिजर्व कोटि जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रखा गया था फाइनल लिस्ट में, जबकि वो अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई एसटी कैंडिडेट है, अगर उसके पास ये ऑप्शन रहता कि वो रिजर्व कोटि कैटेगरी में जेएस चुन सकता है, लेकिन उसको चूंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी से पास हुआ है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही नीचे के पोस्ट पर डाल दिया गया, जबकि उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए था कि वो रिजर्व कैटेगरी का भी अच्छा सीट चुन सके। तो इस आधार पर जो है केस चल रहा है। एल ख्यांगते साहब ये अब जेल गए और ये दूसरे अध्यक्ष हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। वैसे ढंग से अगर जांच हो जेपीएससी की तो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। इसके अलावा ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है, जिसमें 8 नामजद हैं। सत्यपाल सिंह ये टीडीपीएल के निदेशक हैं, रामवीर सिंह ये भी टीडीपीएल के निदेशक हैं, श्वेता गुप्ता ये उप परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी की, मोहम्मद उस्मान टीडीपीएल के कर्मचारी, उसके बाद अवध टीडीपीएल कर्मचारी, मनोज तिर्की जेपीएससी कर्मचारी, सोनू कुमार जेपीएससी कर्मचारी, अभय कुमार तिवारी टीडीपीएल मार्केटिंग मैनेजर। तो बड़े पैमाने पर जो है अब ईडी जांच करेगी, हो सकते हैं बड़े खुलासे हों अभी इसको लेकर। वहीं दूसरी ओर अभय तिवारी का खुलासा है कि सीजीएल का पेपर लीक हुआ था और 15 अभ्यर्थियों से लिए थे 12-12 लाख रुपये, और इसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बेवल कंपनी है, बेवल को जेएसएससी की परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी टीडीपीएल के हटने के बाद मिली थी। अभय ने कहा कि उसे सीजीएल परीक्षा के प्रश्न और उत्तर पहले से उपलब्ध कराए गए थे। बोकारो के एक आवास में 15 अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर रटवाए गए थे, और अभय ने स्वीकार किया इसी वजह से उसका, उसके भाई और उसके पत्नी का चयन हुआ।
अब इसमें भी साफ लिखा है कि अभय तिवारी ने कहा कि जेएसएससी से टीडीपीएल को हटाए जाने के बाद जिस एजेंसी को काम दिया गया था, मतलब वेबल कंपनी को, उसके लोगों ने उसे सीजीएल परीक्षा के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए थे। तो ये साफ साफ खबरें हैं। ये एक बहुत कहे तो दुर्भाग्य है कि झारखंड में जो हवाओं में बात चलती है, जिसको लोग अफवाह कहते हैं, वो अक्सर जांच के बाद सच साबित होती है। फॉरेस्ट रेंज अफसर और एसीएफ का परीक्षा, उसको भी स्थगित कर दिया गया है और आने वाले समय में संभव है कि ये भी परीक्षा रद्द हो जाए। सरकार को रद्द करना पड़ेगा। आखिर जब इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, धांधलियाँ चल रही हैं, तो रद्द करने में क्या दिक्कत है? साफ सुथरी अगर एक सिस्टम तैयार होकर एग्ज़ाम लिए जाएं, जिसमें उम्र सीमा की छूट दी जाए, तो उसमें प्रॉब्लम किसको है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं उसके बाद और खबरों को। ये तो सारी खबरें जो है आपको कल के आंदोलन को लेकर छपी पड़ी हैं। वहीं जो देवेंद्र महतो थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कल वो भी स्ट्रेचर पे चले गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भास्कर में क्या छपा है। भास्कर में भी सारी खबरें यही है। इसमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते गिरफ्तार, सारा कुछ दिया गया है, वही खबरें हैं। तो देखा जाए तो कल पूरी तरीके से ये जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दों पर ही केंद्रित रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और खबरें जो है आपको बताना चाहेंगे। जागरण में अभी अभी जो न्यूज़ आई है, उसके आधार पर मुंबई से अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। और अरुण शर्मा का संबंध ये आपको पुराने एग्ज़ाम से और पुरानी एजेंसी से है। मतलब ये आपका अभी के वर्तमान नहीं, बल्कि पुराने एजेंसी से है। सोमवार को पुलिस की टीम आरोपित अरुण शर्मा को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मुंबई से रांची लेकर पहुंची। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार अरुण शर्मा भी जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है। अच्छा, हालांकि वो मुख्य आरोपी एजेंसी टीडीपीएल के बजाय परीक्षा संचालन प्रक्रिया से जुड़ी एक दूसरी आउटसोर्स एजेंसी से जुड़ा हुआ है और पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। तो इसमें कितनी गहराई है, अभी ये देखना होगा कितने लोग पकड़े जाते हैं। अगर सीबीआई जांच की मांग ऐसे ही नहीं की जा रही है। सीआईडी ने पूर्व सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य से पूछताछ की है और ये सारा खुलासा देखिए। 5 लाख में प्रीलिम्स और 70 लाख में फाइनल परीक्षा, ये अभय तिवारी ने बताया है। और जिनके नाम पास करते हैं, जैसे इसमें डीएसपी रॉबिन सिन्हा, उप कारापाल राजेश कुमार रजक, डीएसपी मनीष कुमार, गौतम कुमार, इन सबको लालू यादव उनके द्वारा अभय तिवारी के संपर्क में थे और इनको पास कराया गया है, जो अभय तिवारी के कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं। तो ये डीएसपी रॉबिन सिन्हा, उप कारापाल राजेश कुमार रजक, डीएसपी मनीष कुमार, गौतम कुमार आदि सफल हुए हैं। इसके अलावा अभय तिवारी ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते, तत्कालीन सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य के माध्यम से बोर्ड में मदद की, इंटरव्यू बोर्ड में। वहीं दूसरी ओर देखिए, एक डीएसपी मनीष कुमार का संपर्क डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम से और दूसरे अभ्यर्थी गौतम कुमार का संपर्क पतंजलि कोचिंग के संचालक रवि कुमार ने सिंडिकेट से कराया था। प्रारंभिक परीक्षा से लेके अंतिम परीक्षा तक पास कराने का दर होता था, अलग अलग दर होता था। अब इसमें भी रिजर्वेशन है। सामान्य वर्ग को 5 लाख, SC ST को 2 से 3 लाख रुपया तय था पीटी के लिए, और अंतिम के लिए जो है पर अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपए। और इसमें साक्षात्कार, जो इंटरव्यू का सेटिंग, वो डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य का पीए मोराबादी कराने वाला ब्रजराम असुलता था। जेपीएससी अध्यक्ष अल ख्यांगते, मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर
धर्मेंद्र के माध्यम से पैसे वसूलते थे और जेपीएससी सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद के लिए हजारीबाग के बिचौलिए अभ्यर्थी से वसूली करते थे। इसकी जानकारी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को रहती थी। 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी तय था सीडीपीओ का परीक्षा का रेट। मतलब सीडीपीओ परीक्षा भी जो है वो धांधली से परिपूर्ण रही है और उसका भी जांच होना चाहिए। इसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम दिए हैं, जैसे एक लिखा है, एक अभ्यर्थी रजक से अल ख्यांगते के सहयोगी धर्मेंद्र ने 15 लाख लिए, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी काजल भारती से डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम ने 10 लाख रुपए की वसूली की। ब्रजराम भी पतंजलि कोचिंग के संचालक रवि कुमार के संपर्क में थे। एक अन्य अभ्यर्थी प्रमोद कुमार पाठक का बिचौलिया आईटीआई का प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा था। उसने कुमारी सोनी जायसवाल, विभूति कुमार, स्वाति कुमारी, अंकित कुमार आदि को परीक्षा पास कराने का सौदा कराया था। टीडीपीएल के निदेशक रामवीर ने स्वीकारा, क्रमांक के आधार पर टीडीपीएल कोड बनाता था। मतलब इंटरव्यू में क्रमांक के आधार पर, रोल नंबर के आधार पर, और उसी के आधार पर जो है इंटरव्यू बोर्ड में खेल होता था। तो ये धांधलियाँ बड़े पैमाने पर चल रही हैं और इसका ज़रूरत है जांच को लेकर। यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए अंतिम मांग तक, जब तक कि अंतिम मांग पूरी नहीं होती है और पूरा एक बार सफाया नहीं होता है झारखंड में भ्रष्टाचार का। धन्यवाद।